हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रही हूँ। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रही हूँ और वो चीज़ पता है क्या है? वो ये है कि बकवास कितनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो तुमने एंड तक देखा ना तो तुम्हें वाकई पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये जानना। कि बस मैं अभी बताऊंगी, आगे देखते जाना। लोग सोचेंगे कि बकवास देखने के लिए ये वीडियो पूरा क्यों देखें, क्योंकि इस बकवास में इतना इम्पोर्टेंट कुछ मिल जाएगा ना तुम्हें कि जितनी दुनिया की बकवास है वो भूल जाओगे और इसको याद रखोगे। इसलिए इसको एंड तक देखो। जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक प्राइमरी और प्रेप क्लास में थी ना, तो मैं बहुत साइलेंट चाइल्ड थी, लाइक अपने जोन में रहने वाली बच्ची थी। तो जब मीटिंग्स होती थी, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो मेरी कंप्लेन ये होती थी कि मतलब आपकी बेटी बोलती नहीं है। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं थोड़ा मस्तीखोर और थोड़ी नॉटी टाइप की होती गई और मेरा नेचर काफ़ी चेंज हो गया। बट फिर से मुझे लग रहा है कि मैं अपने दोबारा जोन में कहीं ना कहीं आ रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने टाइप के लोगों से इंजॉय करना पसंद नहीं करती हूँ। ऑफकोर्स मैं करती हूँ, बट डिपेंड करता है कि वो इंसान कौन है, उससे मेरी वाइब्स मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि साइलेंट किन किन जगहों पे रहना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये आज हम देखेंगे इस पूरे व्लॉग में, तो प्लीज़ एंड तक देखना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमेशा उस जगह साइलेंट रहना चाहिए जहाँ तुम्हें एक ही इंसान की बात पता हो। मतलब कोई भी स्टोरी जानने से पहले आपको दोनों तरफ की स्टोरी पता होनी चाहिए, तभी आप अपनी राय मशवरा दीजिए, वरना ना दीजिए, मुंह बंद करके बैठिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जब आप एक तरफ की स्टोरी सुन के कुछ भी बात करते हो ना, या कुछ भी जजमेंट देते हो, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा दोनों पक्ष की बातें पूरी तरीके से जानें, समझें और उसको पूरी तरीके से समझ के तभी अपनी कोई राय दें। सो प्लीज़ बी साइलेंट इफ़ यू डोंट नो द फुल स्टोरी। नाउ द नंबर 2 इज़ कि कभी कभी इंसान ना अपने जोन में रहता है, मीन्स अपने इमोशंस में रहता है। वो खुद ही इतना इमोशनल फील कर रहा होता है कि उसको नहीं समझ में आ रहा होता है कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है। तो जब आप ऐसी कंडीशन में हो ना, तो उस समय साइलेंट रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अपने इमोशंस में आके कैसी बातें करोगे। किसको शायद अच्छी लगे, किसी को शायद हो सकता है ना अच्छी लगे, या किसी को हो सकता है कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग जाए और उस चीज़ का आदमी फ़ायदा उठा ले। मतलब तुम ऐसे वादे कर दो कि चांद सितारे ले आओ किसी के लिए, तो क्यों करना। मतलब अगर तुम इमोशनल हो तो अपने जोन में रहो, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा उसमें देखो क्या है। फालतू में उस समय बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय चुप रहना चाहिए। जब ज़्यादा दिमाग गर्म हो तो भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस गर्मा गर्मी में तुम सामने वाले को भी गर्म कर दोगे दिमाग से, और वो अच्छा नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो जब भी आप एंगर इश्यूज़ में हो या एंगर में हो अपने, तो उस समय आप साइलेंट रहें। दैट विल बी द मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, ना कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इवन किसी की लाइफ की प्रॉब्लम अगर होगी, अगर वो आपको बताएगा भी ना, तो भी आप उसमें कुछ हेल्प आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद ही नॉर्मल नहीं हो उस समय। यू आर इन योर एंगर। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप सही बात कर रहे होते हो, बट उस सही बात से भी सामने वाले को गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए क्योंकि सच कड़वा होता है और जब भी कड़वा चीज़ खाओ तो हजम होता नहीं है। इसलिए जब भी आप सही बात करें और सामने वाले को गुस्सा है ना, उस जगह भी चुप रहना चाहिए। उन्हें कर लें दो गुस्सा, क्योंकि उस चीज़ को सुनने में, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। दे दो सामने वाले को वो समय। मगर उस समय अगर तुम भी बकवास उतनी ही करोगे ना, तो कुछ कहानी बनने वाली नहीं बल्कि बिगड़ने वाली होती है। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्टे साइलेंट। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फ्रेंडशिप या रिलेशंस ऐसे होते हैं कि उनको बचाने के लिए भी आपको चुप रहना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं अपनी बकवास 24 घंटे जारी रखो और अपनी राय मशवरा देते रहो। कई बार बिना राय और बिना मशवरे के भी काम बन जाते हैं, तो कभी ट्राई करके देखना और अच्छे काम बनते हैं। दिमाग भी अपना कम खर्चा होता है, सामने वाले का भी ज़्यादा बकवास से बच जाता है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई रिलेशन बचाना है तो
आपको चुप रहना पड़ता है और चुप रहना ज़रूरी भी होता है। ये वाला ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि स्पेशली मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं, जो लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, जो लोग अपनी बात को एक तरीके में नहीं रखते हैं और सिर्फ दूसरे पे हावी होना चाहते हैं। उनको लगता है हम ऊंची आवाज़ पे बात करेंगे तो हम सही बात कह रहे हैं, हम सही बात कर रहे हैं। आवाज़ चाहे जितनी फाड़ लो, चाहे जितनी आवाज़ ऊंची में बात कर लो, उससे बात सही नहीं हो जाती। मतलब यू शुड हैव दैट वैलिड पॉइंट कि बात सही साबित हो। अगर नहीं है तो स्पीकर और माइक में भी लगवा लोगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी जगह भी चुप ही रहना चाहिए। अगर कोई आपसे हमेशा चिल्ला चिल्ला के बात करे और पूछे, ऐसे लोग को जवाब देना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दे डोंट डिज़र्व। क्योंकि वो आपको सुनेंगे ही नहीं, वो सिर्फ अपनी बकवास आपसे कहेंगे और वो चाहेंगे कि आप उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो कह रहे हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप उस चीज़ के बारे में अपना क्या ओपिनियन देते हो। इसलिए इट्स बेटर कि आप उस जगह चुप रहो। नाउ दिस इज़ द लास्ट वन, एंड ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जब भी आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी प्लान आउट करते हो या कुछ भी गोल्स होते हैं, अगर आप लोगों को डिस्कस करना शुरू कर देते हो तो क्या होता है कि सारी एनर्जी उस डिस्कशन में निकल जाती है और आप अपने काम को एक्शंस में नहीं ला पाते हो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप साइलेंट रहो और अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को जो है एग्जीक्यूट करो। अपनी एनर्जी फालतू में लोगों को बता के वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर तुम सिर्फ कह ही पाओगे लेकिन कर नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर कि डू योर वर्क, डू योर ओन जॉब। इतनी बढ़िया बात बताने के बाद यूं ही तो जाना मत, वरना मेरे को बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने बड़ा सोच समझ के ये सारी बातें बताई हैं और अपनी एक्सपीरियंस और लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए भी बताई हैं। तो इसलिए जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि कैसा लगा। और नेक्स्ट अगर आपको कोई वीडियो या व्लॉग देखना हो तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना। लोग सोचेंगे इतना ज्ञानी दिखती नहीं है जितना कभी कभी देखती है, मगर क्या करें यार, ले लिया करो, हो जाता है ज्ञान मेरे से ज़्यादा। मैं कोई बेकार बकवास थोड़ी ना बता रही हूँ, ढंग की बता रही हूँ, ले लिया करो, सुन लिया करो। एसी भी नहीं चला रखा है वीडियो बनाने के चक्कर में, आवाज़ आती है इसलिए मेहनत लगती है मुझे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। Change it